सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी, लोक भारती, कक्षा 9वीं। आज हम देखने वाले हैं कह कविराय, दूसरी इकाई। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, यह यहाँ पे दर्शाया गया है। कवि परिचय। गिरिधर। जन्म। एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ था। परिचय। गिरिधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं के प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियां गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। गुण के ग्राहक सहस नर बिन सुन लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला शब्द सुहावन। दो के एक रंग काग, सब भये अपनावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसका सरल अर्थ है, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे को, कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है। कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों के मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। अगली कुंडलियां। देख सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देख। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस पूरे संसार को देख लीजिए, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी सब उसके मित्र पूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। अगली कुंडलियां। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजई, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच ऊर नीच बताए। ऋण उधार की रीति, मांगते मार न धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। झूठे व्यक्ति के बारे में कवि कहते हैं कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाता है। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय ये मारने दौड़ते हैं। कवि गिरिधर राय कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। अगली कुंडलियां। बिना विचारे जो करे सो पोछे पछताए। काम बगारे अपनो, जग में होता हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिया माही, कियो जो बिना विचारे। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उनके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है,
संसार उस पर हंसता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती। उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। अगली कुंडलियां। बीती ताही बिसरी दे, आगे की सुधी लेह, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीराई यही करूँ, मन परतीति, आगे की सुधी लेह, समझू बीती से बीती। अगली कुंडलियां भी हम देखेंगे। पानी बाहो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही मानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। इसी तरह से उन्होंने आखिरी 2 कुंडलियों में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए उदाहरण भी दिया है कि यहाँ पर ये मनुष्य जो बीत गया है उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कभी गिरिधर कहते हैं कि वही उसे करना चाहिए जो मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में बढ़ रहा धन हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।